तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 11 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 11 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 11 जुलाई को, आज ही के दिन। की पॉइंट देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाना 1989 में शुरू किया गया था, जब इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संरचना परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस में जनहित से प्रेरित होकर जनसंख्या दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1990 के अपने संकल्प 45/216 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे नंबर का। गगनयान मिशन के लिए किस प्रणाली का परीक्षण किया है? सही आंसर है सी, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का। की पॉइंट देखते हैं। इसरो ने 3 जुलाई को महेंद्रगिरी स्थित अपने प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स में गगनयान सर्विस मॉड्यूल propulsion सिस्टम एमपीएस के 2 सफल परीक्षण किए। छोटे अवधि के परीक्षण क्रमांक 30 सेकंड और 100 सेकंड तक चले। इसरो ने यह कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षण आलेख के कॉन्फ़िगरेशन को प्रमाणित करना था। परीक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का समग्र प्रदर्शन पूर्व टेस्ट पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य था। 100 सेकंड के परीक्षण के दौरान विभिन्न मोड में सभी रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम आरसीएस थ्रेटर का समवर्ती संचालन और सभी लिक्विड ओपीजी मोटर एलएमए इंजनों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। HCL सॉफ्टवेयर द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया डोमिनो 14.5 प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? सही आंसर है सी, डेटा संप्रभुता और गोपनीयता सुनिश्चित करना। की पढ़ रखते हैं। HCL टेक की सॉफ्टवेयर इकाई HCL सॉफ्टवेयर ने डोमिनो 14.5 लॉन्च किया है। यह उन्नत प्लेटफॉर्म जो सरकारों और विनियमित संगठनों के लिए डेटा संप्रभुता और डेटा गोपनीयता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस नवीनतम संस्करण की प्रमुख विशेषता डोमिनो AIQ का एक सॉवरेन AI समाधान, जिसे विशेष रूप से राष्ट्रीय कॉर्पोरेट स्तर की संवेदनशील जानकारी को विदेशी हस्तक्षेप और पहुंच से सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया गया। यह प्लेटफॉर्म उन संसाधनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी जो डेटा पर पूर्ण नियंत्रण और सुरक्षा चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी राशि जुटाने की योजना बना रहे हैं? सही आंसर है सी, 45,000 करोड़। की पढ़ लिखते हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 45,000 करोड़ जुटाने के लिए शेयरों की क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP करेगी। यह जानकारी सरकार की एक सूत्र ने बुधवार 9 जुलाई 2025 को दी। यह निर्णय सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह हिस्सेदारी बेचकर धन जुटाना और बैंकों की पूंजी आधार को मजबूत करना चाहती। इस पूंजी से बैंकों को कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया है? सही आंसर है सी, सबीह खान जी को। की पॉइंट लिखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार एप्पल ने भारतीय मूल के सबीह खान को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO बनाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्मे सभी अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक ही कमान संभालेंगे।
सबीर खान का जन्म 1966 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ। स्कूल की पढ़ाई के दौरान वह सिंगापुर चले गए, फिर आगे चलकर अमेरिका में बस गए। उन्होंने टॉप्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डबल बैचलर डिग्री हासिल की और फिर रेसिडेंट पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूट आरपीआई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर किया हुआ है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीएससी ने राष्ट्रपति मुर्मू को 2023-24 की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कदमों की सिफारिश की गई। एनसीएससी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? सही आंसर है बी, अनुच्छेद 338। की पॉइंट रखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी ने अपनी 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सौंपी। एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाणा ने नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यह रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सदस्य लव कुमार, कुश कुमार, बड्डेपल्ली रामचंद्रन और सचिव गुडेश श्रीनिवास आईएएस शामिल थे। 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राजकीय दौरे के दौरान भारत और ब्राजील के बीच कितने समझौते हुए हैं? सही आंसर है सी, 6। की पॉइंट, भारत और ब्राजील ने 6 समझौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकीय दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए एक समझौता किया गया है। डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के आदान प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंड योजना के तहत नया आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर है सी, उज्जैन में। की पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करेगी। यह प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास BIND बिंड योजना के तहत किया जा रहा है। बिंड सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2023 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका परिव्यय 2539.61 करोड़ है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे का विस्तार, आधुनिकीकरण करना है, जिसमें शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ें, 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवी मालिकों को जल्द ही अपने वाहनों के लिए बैटरी पासपोर्ट मिलेगा। बैटरी पासपोर्ट ढांचे पर चर्चा का नेतृत्व कौन सी भारतीय सरकारी संस्था कर रही है? सही आंसर है सी, नीति आयोग। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत अपना खुद का बैटरी पासपोर्ट शासन लागू करने की योजना बना रहा है। बैटरी पासपोर्ट प्रत्येक बैटरी के प्रमुख विशिष्टताओं को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करेगा। यह सभी डेटा प्रत्येक बैटरी पर एक QR कोड एम्बेडेड होगा। यह प्रत्येक बैटरी के लिए एक अद्वितीय ID के रूप में काम करेगा, आधार के समान। लेकिन बैटरी पहचान के लिए नीति आयोग मंत्रालय और सरकारी विभागों के साथ ढांचा बनाने के लिए समन्वय कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। IBC द्वारा सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाएगा। बुद्ध के पहले उपदेश के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर है बी, 5 तपस्वी पंचवर्गीय। की पॉइंट देखते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 10 जुलाई को सारनाथ में मनाया जाएगा। यह धम्म के पहिए का पहला घुमाव दर्शाता है, जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्षीय 5 तपस्वियों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस स्थान पर ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ने 4 आर्य सत्य और आय अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया, जिसे बुद्ध धम्म की नींव स्थापित की गई थी। यह दिन वर्षा ऋतु विश्राम की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसे दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और भिक्षाणु मानते हैं। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है? सही आंसर है बी, निष्ठा।
की पॉइंट देखते हैं। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी, जिसका नाम निष्ठा है, शामिल किया गया है। यह जहाज विशाखापट्टनम में एक समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सौंपा गया था। निष्ठा भारतीय रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग आईआरएस वर्गीकरण नियमों के अनुसार बनाया गया है। यह गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, एक क्षमता जो दुनिया भर में केवल कुछ ही नौसेनाओं के पास है। आइए आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम के मसौदे का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है सी, संचालन को सुव्यवस्थित करना, निवेश को आकर्षित करना और स्थिरता को बढ़ावा देना। की पॉइंट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियम 2025 का मसौदा जारी किया ताकि निवेशक विश्वास को बढ़ावा दिया जा सके, परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सके और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। नियम मुआवजे या कर में कटौती की पेशकश करते ताकि नीति परिवर्तन जैसे कार रॉयल्टी में वृद्धि के मामले में निवेशकों के लिए कानूनी वित्तीय अनिश्चितता को कम करने के लिए है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नमीबिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? सही आंसर है सी, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एमिसेंट विटिया मिराबिलिस। की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंसिएटिव वेलविट्सिया मिराबिलिस। यह पुरस्कार भारत नामीबिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। यह मोदी का 27वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और उनके जारी दौरे के दौरान चौथा। प्रधानमंत्री मोदी ने आभार व्यक्त किया नामीबिया सरकार और लोगों के प्रति। उन्होंने इस सम्मान को भारत नामीबिया मैत्री का प्रमाण बताया है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और नामीबिया ने आर्थिक साझेदारी को गहरा करने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करते हुए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है डी, यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए। कि भारत और नामीबिया ने समझौता ज्ञापनों पर स्वास्थ्य और चिकित्सा उद्यमिता विकास द्विपक्षीय संबंधों के क्षेत्र में हस्ताक्षर किए। उद्यमिता विकास केंद्र नामीबिया में स्थापित किया जाएगा। नामीबिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की गई इस वर्ष बाद में। नामीबिया पहला देश है जहां एनपीसीआई में यूपीआई जैसी प्रणाली को लागू करने के लिए एक केंद्रीय बैंक के साथ प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है बी, सरल कुमार लिम्बाले जी को। की प्रवृत्ति, मराठी लेखक और समीक्षक सरल कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में नगद राशि, एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र शामिल है। यह सम्मान 26 जुलाई को कोझिकोड के केपी केशव मेनन हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। चिंता रविंद्रन की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। यह पुरस्कार लिम्बाले के साहित्य और सामाजिक चिंतन में दिए गए योगदान को सम्मानित करता है। चिंता रविंद्रन पुरस्कार हर वर्ष ऐसे लेखक को दिया जाता है जिसने साहित्य और सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला हो। इस वर्ष यह सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया जा रहा है, जो दलित पहचान, समानता, मानवाधिकारों पर केंद्रित अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है सी, 20 अरब डॉलर। की पंडित, ब्राजील के राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का एक ऐतिहासिक लक्ष्य निर्धारित किया, जो वर्तमान में 12.2 अरब डॉलर है। ब्राजीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी दोनों वैश्विक दक्षिण क्षेत्रों के बीच आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया है।
आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पराग राष्ट्रीय सर्वेक्षण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली या मध्य प्रदेश? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 11 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।